संदर्भ में वहीं के एक पुरोहित संतोष त्रिवेदी का ये आरोप है, जो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया, कि वहां पर उस सोने को बदल दिया गया है। जो बड़ा पैमाने पर सोने की परत चढ़ाई गई थी, वो सोने की परत अब पीतल में बदल दी गई है और पीतल पर अब सोने का पानी चढ़ाया जा रहा है। इसके संदर्भ में उन्होंने एक वीडियो भी साथ में जारी किया और यह बताने की चेष्टा की कि छोटा मोटा नहीं बल्कि 125 करोड़ रुपए का घोलमाल इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कर दिया गया है। बद्री केदार समिति ने इसके संदर्भ में सफाई दी और सफाई देते हुए बताया कि ये तो कभी हुआ ही नहीं कि हमने 125 करोड़ का कोई सोना यहाँ पे लगाया। हमने तो अपनी तरफ से कोई सोना भी नहीं लगाया। एक दानदाता था, उस दानदाता के द्वारा काम किया गया। जो दानदाता के द्वारा काम किया गया था उसमें कुल 23 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी कीमत बाजार के स्तर पर 14 करोड़ कुछ लाख रुपए होती है। इसके साथ में 1000 किलो अर्थात 1 टन कॉपर मतलब तांबे का इस्तेमाल किया गया था और इस तरीके से वो उसकी भी कीमत मात्र 29 लाख रुपए थी। तो ये 125 करोड़ की बात तो बिल्कुल बेमानी है। लेकिन विवाद है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस कमेटी ने इसके संदर्भ में खुलकर मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष सारे मिलकर कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर घालमेल हुआ है। सरकार के मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने इसकी जांच की बात कह दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल इस बात को लेकर है कि जिस मंदिर में पहुंचकर मिट्टी भी सोने में बदल जाएगी, इस विश्वास के साथ देश भर से तमाम श्रद्धालु आते हैं। उस मंदिर के साथ विवाद को इतने दिन हुए हैं, पर अभी भी सत्य के संदर्भ में इंतजार किस बात को लेकर है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में उम्मीद है कि यह तो कम से कम सनातन धर्म से जुड़े हुए विषयों के संदर्भ में अतिरिक्त सावधानी बरतेगी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी ये विषय विवादित क्यों बना हुआ है, ये सवाल है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये आरोप प्रत्यारोप के संदर्भ में जो कहानी चल रही है, जो पुजारियों ने आरोप लगाए, क्या वो भी मंदिर के संदर्भ में समिति से किसी झगड़े को लेकर है? जो कांग्रेस के द्वारा मोर्चा खोला हुआ है, वो कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर परेशान होकर इस विषय को तूल दे रही है, या इसके संदर्भ में कोई और कहानी है? हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी को। और इनके बीच में हिमांगी सखी जी हैं, जो किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले लेकिन 2 बयान देखते हैं और बयान के साथ अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। लगाया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद आज जब अंदर गया तो सोना देखो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार है? कौन मंदिर समिति इसके जिम्मेदार है? कौन इसके देगा? जजमान की भावनाओं के साथ 1.25 अरब रुपए का बहुत बड़ा घोटाला केदारनाथ में हुआ है। सामूहिक मंच, केदार सभा और अन्य सभी पुरोहित गणों के इस खुलासे के बाद कि वहां पर जो लगी 3 महीने 4 महीने पहले जो सोने की परतें हैं, जिससे सभा मंडित को स्वर्ण मंडित किया गया, वो परतें सोना छोड़कर तांबा दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। मुझे भी ये शंका है कि केदारनाथ में अभी जो प्रकरण सोने का है, जो सोना लगा है, वो वास्तव में सोना है और है या नहीं है, या कितना है। इसके लिए एक सरकार विशेष एसआईटी का गठन करे। हमारे कुछ प्रश्न हैं और हमारे जैसे तमाम उन लोगों के जो धर्म में विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन तमाम लोगों के प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर मिलना उत्तराखंडियत के लिए और उत्तराखंड के आम लोगों पर, पूरे विश्व के लोगों का विश्वास बना रहे। तो कुल मिलाकर मामला दिलचस्प है। आरोप लगाने वाले कुछ और नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी ही हैं और सरकार इस संदर्भ में अभी तक सच को सामने लाने के संदर्भ में बातचीत ही कर रही है। क्या उलझन है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ में इस विषय को समझाने के लिए रविंद्र कुमार जी हैं। तो रविंद्र कुमार जी, आपसे जानना चाहते हैं, कितना बड़ा झटका है आपके लिए ये आरोप, थोड़ा बताएंगे? इतने दिन हो गए, सरकार आज तक ये नहीं कह पाई कि कोई घालमेल नहीं, सरकार ये भी नहीं कह पा रही हाँ घालमेल हो गया। उलझन क्या है? द्विवेदी जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मुद्दा तो कोई है ही नहीं, किसी बात का कोई इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार है या किसी प्रकार की कोई इसमें घालमेल हुआ है,
या किसी प्रकार की कोई इसमें जो है चोरी हुई है। ये तो एक सीधा सीधा सा तरीका है कि केदारनाथ में एक दानी दाता ने अपनी मंशा जाहिर करी कि मुझे जो है गर्भगृह में उसकी दीवारों पर मुझे जो है कुछ दान देना है, सोना लगाना है। अब मंदिर समिति की जो कमेटी है वो उन्होंने अपने तय किया, आपस में मशवरा किया और उनके जो नियम अनुसार, जो उनका नियम है उसके अनुसार उसमें फैसला हुआ कि ठीक है भाई, अब दान दाती जो है वहां पे आके स्वयं पुरातत्व विभाग की देखरेख में अपने स्वर्णकार को लाके वहां पे जो है वो तांबे की प्लेट के ऊपर सोने की परत चढ़ा के उसमें पूरा ब्यूरो दिया है उसने, कितना तांबा था, कितना सोना था और क्या क्या हुआ उसकी उसने उस समय जो है पूरा कार्य करने के बाद उनकी रसीदें भी दे दी। उसके बाद ना तो उसने कोई एटीसी के तहत कोई इनकम टैक्स में कोई छूट मांगने के लिए कोई रसीद मांगी और ना ही मंदिर समिति ने कोई दी। अब इसमें यह विवाद पैदा करवाना कि जी इसमें कोई घपला हुआ है, कोई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं भाई, साफ साफ है, उन्होंने क्लियर दिया, इतना सोना था, इतना तांबा था, उसकी कीमत ये थी, उसकी कीमत ये थी। रवि जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, मंत्री भी नहीं है, इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से भी वो धर्मगुरु भी हैं। उन्होंने कहा कि इसके संदर्भ में हमने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। इतना संवेदनशील मसला है, केवल एक चीज ही तो आनी है कि सोने के संदर्भ में कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई, क्या सोना पीतल या तांबे में बदल तो नहीं दिया गया? क्या आपको नहीं लगता कि इस मसले को जितने साफ तरीके से सरकार के द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, उसमें चूक रहे हैं आप, और इसके कारण देश भर में आपकी स्थितियां संदेहास्पद हो रही हैं। केदारनाथ मंदिर समिति के संदर्भ में एक संदेह का वातावरण देश में निर्मित हो रहा है, क्या आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं हिमांशु भाई, ऐसा देखिए, ये सवाल जो है विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है जी, इसको बेवजह तूल देने की कोशिश की। देखिए, किसी भी प्रकार का ना तो कोई इसमें पैसे का लेन देन हुआ जी, या तो मंदिर समिति ने उनसे कहा कि भाई आप हमें पैसे दे दीजिए, हम अपने आप जड़वा लेंगे जी, इस तरीके का कोई पैसे का लेन देन नहीं है, किसी प्रकार की कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। स्पष्ट रूप से मंदिर समिति से उन्होंने अपना वो मांगा कि भाई हमें जो है इस तरीके का ये काम करना है। मंदिर समिति ने अपने नियम अनुसार जो कमेटी ने तय किया और पुरातत्व विभाग के देखरेख में हुआ ये सारा। पुरातत्व विभाग की देखरेख में सब कुछ हुआ, कुछ हेरफेर हुआ ही नहीं। रविंद्र जी मासूमियत से बात कर रहे हैं, पर कांग्रेस है पूरा तूल दे रही है। तो शिषपाल जी मेरे साथ में है, क्या हो गया शिषपाल जी? सरकार के स्तर पर कुछ नहीं मिल रहा इसलिए मंदिर को पकड़ लिए, चाह क्या रहे हैं भाई? बता तो दिया मंदिर समिति ने, भाई पूरा सोना था ही नहीं, पहले 1000 किलो तांबा चढ़ाया गया, फिर उसके ऊपर सोने की परत चढ़ा दी गई, इसलिए ऐसा हुआ। बाद में मंदिर समिति ने यह भी बताया है कि वो एक्रेलिक शीट लगनी थी, जल्दबाजी में लगा नहीं पाए, अब लगा दे रहे हैं ताकि ज्यादा खराब वराब ना हो। परेशान क्यों हैं आप? वाकई इतना मासूम सा मामला है, खामखा में आप हाय तौबा मचा रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी हाई तौबा नहीं मचा रही। हाई तौबा जो मचा रहे हैं या जिन तो इस मामले की शिकायत कर रहे हैं कि जो है केदारनाथ जी के जो गर्भगृह में 125 करोड़ रुपए का 100 अरब का सोना लगा है वो पीतल में बदल गया, तांबे में बदल गया है, तो तीर्थ विरोधियों की आशंकाएं पार्टी केवल इतना कह रही है कि जो आशंकाएं हैं आप एसआईटी गठित कीजिए और इसकी निष्पक्ष जांच करवाइए, क्योंकि जो है अगर पीतल वहां पर है या तांबा है, कहा यह जा रहा है कि जो सोने की कोटिंग लगाई गई, जो उस पर पॉलिश की गई, वो अगर ज्यादा उतर गई तो स्पष्ट रूप से तांबा दिखाई दे रहा है और अगर कम उतरी है तो पीतल के तौर पर दिखाई दे रहा है, पीला दिखाई दे रहा है। लेकिन मंदिर समिति का जो स्पष्टीकरण आया है उसी से संदेह ज्यादा गहरा हो रहा है, क्योंकि जब 3-4 महीने पहले यहाँ पर ये सोना लगाया था दानी द्वारा जो बताया जा रहा है, तब मंदिर समिति ने बढ़ चढ़ करके और उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि
30 किलो सोना यहाँ पर दान किया गया, उसकी जो है गर्भगृह में लगाया गया। अब ये जो है कभी 14 किलो को भी 23 किलो का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो पहले तो इनके पहले के बयान ये तो पहले गलत बयान थे, ये अब गलत बयान है। मंदिर समिति किसके दबाव में इस प्रकार का स्पष्टीकरण दे रही है, ये भी जांच का विषय है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो आप कोडिंग की बात अब कही जा रही है, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे किसी बहन ने आभूषण पहने हो और बाहर से उस पर प्लास्टिक की या दूसरी परत लगा दे कि कहीं सोने की जो है सुंदर जो ओरिजिनलिटी वो खराब ना हो जाए। तो भैया जो सोना है, अगर स्वर्ण मंदिर में आप देखिए कितने 100 वर्षों से लगा हुआ है, उस पर तो कोई कोटिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो सोना ही है ना। आप अपने पाप को छुपाने के लिए, और वहां पर अगर काला पीला नहीं हो तो आप हाई तौबा क्यों मचा रहे हैं? एसआईटी गठित कर दीजिए और पूरी जांच कीजिए। कांग्रेस पार्टी तो सरकार का सहयोग करना चाहती है। हम कह रहे हैं अगर केदार बाबा के साथ और अगर हमारे आस्था के केंद्र के साथ इस प्रकार का छल हो सकता है सरकार से भी कहीं चूक हुई हो तो जांच होनी चाहिए। और अगर कहीं कोई बड़ा खेल है, कोई काले को पीला करने की कोशिश हुई है तो सामने आना चाहिए। ऐसे लोग कौन जो है भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर और दान के नाम पर बड़ा खेल कर रहे हैं। और हो सकता है कि जो है मंदिर समिति के अधिकारी या जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो भी उनकी मंशा न समझ पाए हों। तो निश्चित तौर पर इसीलिए हमने सरकार का सहयोग करने की बात की है, इसीलिए सरकार से जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो इसमें सरकार को बौखलाना नहीं चाहिए, बल्कि मैं जो है कांग्रेस पार्टी ने जो मांग की है उस मांग पर सरकार को कदम आगे बढ़ानी चाहिए। तो शीशपाल जी तो सीधी बात कह रहे हैं, भाई संदेह का वातावरण बना है, संदेह का निराकरण होना चाहिए। निराकरण के लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी होना चाहिए। दूसरी बात जो कह रहे हैं शीशपाल सिंह जी, वो ये कह रहे हैं कि पहले तो बताया था कि पूरे मंदिर में सोना चढ़ा दिया गया है, तब तो तांबे की कोई बात नहीं हुई थी, तब बताया था कि 230 करोड़ का सोना है, अब बता रहे हैं कि 14 करोड़ का सोना है। तो सच क्या है? सच सामने आना चाहिए। तो इसका उत्तर मैं जब रविंद्र कुमार जी के पास आऊंगा तब लूंगा, लेकिन मेरे साथ में हिमांगी सखी जी हैं, उनसे जानना चाहते हैं। बाबा केदार सबके साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ अन्याय हो गया है, ये उनके पुजारी बता रहे हैं, सच क्या है? बाबा केदारनाथ के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जी, और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी बहुत जरूरी है जी। और मैं अपने बारे में पहले स्पष्ट बता दूं कि मैं निर्मोही अखाड़ा से महामंडलेश्वर हूं जी। और आप देखिए सोने की परत की जहां तक बात आती है तो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में भी सोने की परत चढ़ाई हुई है। आज तक वो तांबे में क्यों नहीं परिवर्तित हुई? और बाबा केदारनाथ में जो सोने की परत तांबे में परिवर्तित हुई है, ये अफसोसजनक बात है, क्योंकि हर बार सनातन धर्म के ऊपर ही ये सब चीजें होती आई है। इसीलिए उच्च स्तरीय जांच होना आवश्यक है, क्योंकि सोने की परत अगर तांबे में परिवर्तित हुई है तो कहीं ना कहीं करप्शन है, कहीं ना कहीं करप्शन है। हिमांगी जी सखी जी सीधे तौर पे कह रही हैं, सोना तांबे में बदल गया। 400 साल पुराना स्वर्ण मंदिर है, उसका सोना सोना बना हुआ है, और बाबा केदार जी के यहां का सोना इतने कम समय में तांबे में दिखने लगा। क्या कहते हैं रविंद्र कुमार जी? पहले थोड़ा बढ़ चढ़ कर बोल लिए इसलिए भारी पड़ रहा है, या लोग जबरदस्ती तूल दे रहे हैं? देखिए ये कुछ नहीं है। अब महामंडलेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनकी किसी भी बात पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता जी। ये हमारे लिए आदरणीय है, संत समाज से है। लेकिन मैं देखिए इसमें कहूंगा कि कांग्रेस जो इसमें राजनीति ढूंढना चाह रही है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं न कोई कुछ चीज हासिल होगी। देखिए मैं क्यों बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं है इसमें इसमें किसी भी प्रकार का। आप बताइए कि मान लीजिए ये कह रहे हैं कि ये तांबे में बदल गया, चलिए दिखता है पैसा। आप बताइए दानदाती ने अपना स्पष्टीकरण दिया है ना, तो दानदाती की तरफ से यह आया कि भाई मैंने तो यहाँ पे 5 किलो मान लीजिए सोना चढ़ाया था, अब मुझे तो 2 किलो दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कहा ना जी। दानदाती ने अपने आप चढ़ाया है, उसे पता ना ही उसने, अच्छा उसने या तो इस लालच में चढ़ाया कि मैं
2 किलो चढ़ा के और 20 किलो का सर्टिफिकेट ले लूं इनकम टैक्स से बचने के लिए, अब आप सवाल खड़ा कर सकते थे। ऐसा भी कुछ नहीं, आईटीसी का कोई इसमें वो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, देखिए जिस प्रकार से मंदिर समिति के अध्यक्ष माननीय अंजय कुमार जी बहुत अच्छा कार्य जो कर रहे हैं, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण इसमें दे दिया है स्पष्ट रूप से। क्या स्पष्टीकरण दे दिया रविंद्र जी? उनके 2 स्पष्टीकरण है, मैं आपको साझा करता हूं। उन्होंने कहा कि वो जल्दबाजी में काम हुआ तो उसमें एक्रेलिक शीट लगनी थी ऊपर जलहरी के उधर, वो लग नहीं पाई, अब लगवा देंगे। वो क्या है, पुजारी भी वहीं बैठते हैं, श्रद्धालु भी आके वहीं बैठते हैं, वहीं पे थाली वगैरह भी रखते हैं, तो उसके कारण घिस गया, तो इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। अब आपसे सवाल इस बात को है कि आप धार्मिक स्थलों पर प्लास्टिक प्रतिबंधित कर रहे हैं, केमिकल का उपयोग के संदर्भ में रोक लगा रहे हैं, और आपको केमिकल से बनी हुई शीट ही मिली है बाबा केदारनाथ की पवित्र शिवलिंग के संदर्भ में कोटिंग चढ़ाने के लिए। ठीक दृष्टिकोण है? दलील क्या दी जा रही है? जिस पर देश भर में प्रतिबंध लगाने की बात है, अब अपने ऊपर सवाल ना उठें उसके लिए इस तरह के साथ कि जल्दबाजी में काम किया इसलिए शीट लगाना रह गया। आपको नहीं लगता है कि बचाव के संदर्भ में दलीलें ठीक नहीं निकल रही? नहीं, देखिए मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा कि क्या दलील दी है, क्या नहीं दी है, क्या स्पष्टीकरण दी है, लेकिन कोई भी काम केदारनाथ मंदिर में अगर होता है तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्टीज है, क्योंकि देखिए ये राष्ट्रीय धरोहर भी है हमारी जी। ये पुरातत्व विभाग का भी एक तरीके से उसके संरक्षण में ये आता है। तो इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता कि जिसमें इसके निर्माण को, इसके स्ट्रक्चर को या फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में कहीं कोई नुकसान हो। तो उसके सारे मापदंड मापने के बाद, सारे करने के बाद तभी उसमें किसी प्रकार का कार्य को किया जाएगा। अब इसमें कौन सी कोटिंग की शीट लगेगी जो पर्यावरण को भी खराब ना करे, उसके स्ट्रक्चर को भी खराब ना करे, तो ये इस प्रकार की पूरी जांच होने के बाद अब देखिए फौरी तौर पे एक हमारे मुंह से निकल जाता है कि जी हम इसमें ऐसी कोटिंग करके ऐसे करेंगे। तो ये इस बात को ऐसे ना पकड़ा जाए कि जब इसमें कोई भी कोटिंग होगी या कोई जिस प्रकार की, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मुझे पता है कि पॉलिश करने के बाद क्या चीज ऐसी लगेगी जी। हाँ, लेकिन अगर जो भी इसमें होगा वो पूरे तरीके से नियम अनुसार उसकी नेचर की देखते हुए, उसके वातावरण को देखते हुए, नेचर को देखते हुए उसमें वो सारी चीजें उसका प्रयोग होगा। अरे रविंद्र कुमार, जब विषय उठ गया वहीं के पुजारी के द्वारा इस तरीके का वातावरण बना दिया गया अपने वीडियो के माध्यम से, तो क्या अपनी पार्टी के जिम्मेदार नेता होने के नाते सरकार को आप सुझाव नहीं देंगे? क्या आप शिशपाल सिंह बिष्ट की इस मांग के साथ खड़े नहीं होंगे कि भाई जल्द से जल्द इसके संदर्भ में पारदर्शी तरीके से सच सामने आना चाहिए, इसलिए तुरंत जांच कमेटी बने, सीमित समय में उसकी रिपोर्ट आए, क्या हुआ था और क्या है? आपको नहीं लगता इस मामले में विलंब भाजपा और पुष्कर सिंह धामी की सरकार दोनों के लिए ही वातावरण खराब करने में मददगार होगा अगर विलंब करेंगे? देखिए मैं आपके चैनल में बड़ा चर्चित आपका चैनल है और आप एक खुद में एक बड़े स्वयं एक बुद्धिजीवी है। देखिए जो भी अगर इनको लेके इस पे शंका है, वैसे तो मुझे नहीं लगता, और शंका के अंतर्गत कौन से इनके बिंदु हैं जिसको इनको लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज है जो सही नहीं है जी। वो जरूर इसमें बीकेटीसी के अध्यक्ष के साथ चाहिए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, देखिए मैं हिमांशु भाई, मुझे सीधा ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से विपक्ष लगातार बहुत जमाने से सनातन के ध्वज वाहकों को, सनातन की परंपराओं को किसी न किसी बहाने से जो उंगली खड़ा करा जाता है, आज जिस प्रकार से केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री पर्यटन और तीर्थाटन पे जिस प्रकार लोगों का विश्वास बढ़ा है, यहाँ आने वाले लोगों की असंख्य संख्या बढ़ी है, यहाँ की आने वाली देवभूमि की धरती पे लोगों को जो प्यार मिला है, जो सत्कार मिला है, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के दिमाग में ऐसा है कि ये यात्रा इतनी सफल, इतनी सुचारू, इतनी नियम से, और भगवान भी पूर्ण आशीर्वाद के साथ कोई ऐसी घटना, दुर्घटना भगवान ना करे कभी भविष्य में किसी के साथ हो, ये ऐसे रवि जी एक सवाल करता हूं फिर शिशपाल जी के पास जाता हूं। ये कांग्रेस ने तो ये मुद्दा नहीं उठाया, ये मुद्दा जो उठा है वो वहां के पुजारी संतोष त्रिवेदी के द्वारा पोस्ट वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक हुआ है। खुलकर बोल रहे हैं खेल हो गया बाबा के साथ। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये संतोष त्रिवेदी जो वरिष्ठ पुरोहित बताए जा रहे हैं केदार बाबा के संदर्भ में,
ये कांग्रेस के एजेंट है क्या? कांग्रेस के नेता हैं क्या? क्या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं क्या? क्योंकि ये मुद्दा तो वहां के पुरोहित ने उठाया है। अब पुरोहित ने मुद्दा उठाया तो आप क्या चाहते हैं? शिषपाल सिंह जी की पार्टी ये कहे ये पुजारी झूठ बोलता है, जो कुछ भी है वो सरकार सच बोलती है, ऐसा चाहते हैं क्या आप? देखिए, मैं ये पंडा पुरोहित है और देखिए फर्स्ट लाइन भगवान के जो सबसे प्रथम जो रक्षक है और प्रथम जो हमारे को भी आशीर्वाद भगवान के द्वारा भगवान के दिलवाते हैं, ऐसे पुरोहित के बारे में मैं कोई भी बात ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा जो मेरे को भी अच्छी ना लगे और किसी के सम्मान को कहीं ठेस पहुंचे। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुझे अच्छा लगता है अगर माननीय पुजारी जी ये कहते कि मैं पिछले 4 बार से 5 बार से 10 बार से बीकेटीसी के अध्यक्ष को शिकायत कर चुका हूँ, वो मेरी सुन नहीं रहे, मुझे हार कर ये वीडियो डालनी पड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये बात में दम है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस तो है कि आप सीधे आगे सीधा एक रविंद्र कुमार जी बोलना भी नहीं चाहते हैं, वो बोल भी दिए। उन्होंने कहा भाई इन्हें पहले अध्यक्ष जी के पास जाना था तीर्थ समिति की, उसमें नहीं गए, सीधे डाल दिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो ये जो कुछ गड़बड़ है उसके साथ आप क्यों खड़े हो गए शिषपाल सिंह जी? रविंद्र जी का कहना है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा वातावरण बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई घटना वटना भी नहीं हो रही है, ऐसी बाबा की कृपा भी सरकार पर बनी हुई है। उससे आप लोग बौखला गए हैं और उससे बौखला के अब इस प्रकार का प्रपंच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप भाई ऐसा? नहीं हिमांशु जी, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने सवाल उठाए हैं कि इतना अच्छा वातावरण बना हुआ है। कितना अच्छा वातावरण बना हुआ है मैं बता दूं, जब से यात्रा शुरू हुई है सैकड़ों तीर्थयात्रियों की मौतें हो चुकी हैं स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में। और जब शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठ के आदरणीय शंकराचार्य वहां बाबा केदार के दर्शनों के लिए, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही जो है केदार बाबा की आधारशिला रखी थी, वहां पर जब आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो तब बहुत बड़ा चढ़ा के प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जब शंकराचार्य जी पहुंचे ज्योतिष पीठ के, तो वहां पर बाबा जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है उस पर से धूल तक नहीं हटाई गई थी और शंकराचार्य जी को लाइन पर लग करके जो है दर्शन करने के लिए कहा गया है। उनसे कहा गया कि आपका नाम वीआईपी सूची में नहीं है। बताइए, सनातन के सबसे श्रेष्ठ गुरु, उनको कहा जा रहा है कि आप वीआईपी लिस्ट में नहीं है, आप लाइन पे लग के दर्शन कीजिए। तो सनातन का वहां पर कितना बड़ा अपमान हो रहा है आप सोच सकते हैं। और ये धर्म की दुहाई देने वाले लोग, भगवान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग तब मूक दर्शक बने रहते हैं। वो मंदिर समिति इस प्रकार के कृत्य करती है, वो शंकराचार्य जी से और हिंदू धर्मावलंबियों से माफी तक नहीं मांगती। अब आप वहां पर कह रहे हैं, जब तीर्थ पुरोहित इस प्रकार की आशंकाएं खड़ी कर रहे हैं, प्रमाण के साथ खड़ी कर रहे हैं, जो वहां पर जो है सोने की पॉलिश लगाई जा रही है उस तक का वीडियो जारी कर रहे हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो कुकृत्य है, जो भ्रष्टाचार है उसके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि आपने ये भ्रष्टाचार किया, हमने कहा जिसने भी किया आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए। ये क्या चाहे एटीसी का मामला है या कोई जो है काले धन को सफेद करने का मामला है, ये जो भी मामला है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसका पर्दाफाश होना चाहिए। शिषपाल जी एक तर्क संगत बात कर रहे हैं और शिषपाल जी जो बात कर रहे हैं वही बात जो है हिमांगी सखी जी भी कर रहे हैं। तो हिमांगी सखी जी जानना यह है कि जो तमाम धर्माचार्य हैं इसके संदर्भ में कोई मियाद तय कर रहे हैं जांच के संदर्भ में, या कुछ करेंगे या केवल बोलते रहेंगे जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जांच तो होनी चाहिए और साथ में जी इसके ऊपर पूरे धर्माचार्य आंदोलन निकालेंगे और सरकार से इसकी मांग करेंगे कि ये ऐसा आगे कभी होना नहीं चाहिए और जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसीलिए सोना तांबे में परिवर्तित हो चुका है। मैं किसी पार्टी को गलत नहीं कहूंगी, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, हम धर्माचार्य है, हमारा आशीर्वाद से लेके सब कुछ सबके साथ है और हम सबको एक मानते हैं। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पे बाबा केदारनाथ के साथ गलत हुआ है और कहीं ना कहीं ऐसे लालची लोगों ने सोने को तांबा बना दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो संतोष त्रिवेदी के द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया है उसने एक संदेहास्पद वातावरण का निर्माण बाबा केदारनाथ के संदर्भ में जो स्वर्ण चढ़ाया गया था उसके संदर्भ में बना दिया है।
अब सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके संदर्भ में असलियत को जनता के बीच तथ्यों के साथ सामने लाए। केवल मंदिर समिति के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर यह सच नहीं माना जा सकता। बेहतर होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर आपने मंदिर में सोना चढ़ाया है, सोने की पर चढ़ाई है, तो फिर सोने की पर चढ़नी चाहिए। और अगर आपने केवल पानी फेरा था तो फिर जाके पहले आपको यह बताना नहीं था कि हम केदारनाथ की दीवारों को स्वर्ण मंडित कर रहे हैं। स्वर्ण मंडित करें और बाद में बताएं कि किया तो हमने तांबा मंडित था और उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया, तो इस पे कौन जना भरोसा करेगा। और इसीलिए तर्क दिया जा रहा है कि अगर 400 साल पुराने स्वर्ण मंदिर के सोने के संदर्भ में कोई सवाल आज तक नहीं उठे, तो बाबा केदार के संदर्भ में चढ़े हुए सोने के लेकर 4 महीने 6 महीने में सवाल क्यों खड़े हो गए। बेहतर होगा कि सनातन धर्म के संदर्भ में संरक्षण की पैरोकार भारतीय जनता पार्टी इस सच को सामने लाए। सच सामने आएगा तो शंकाओं का निदान हो पाएगा। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। रामधारी सिंह दिनकर ने कमाल की बात कही थी। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि शासन के यंत्रों पर रखो आंख कड़ी, कि शासन के यंत्रों पर रखो आंख कड़ी, छिपे अगर हो दोष उन्हें खोजते चलो, प्रजातंत्र का क्षीर प्रजा की वाणी है, जो कुछ हो बोलना अब है बोलते चलो। रामधारी सिंह दिनकर ने जो कहा था उस पर अमल संतोष त्रिवेदी ने कर लिया, पर संतोष त्रिवेदी जी ने जो अमल किया है अब उसके सच को सामने लाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड की सरकार की है। उम्मीद करते हैं पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सरकार इस मामले का सच जल्द से जल्द सामने लेकर आएगी। अगर कुछ गलत नहीं तो वह आएगा, और अगर गलत है तो जिसने गलत किया है उसको सजा